गंगा दशहरा कब है, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के महत्व पर विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। गंगा दशहरा आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का पर्व है। यह दिन जीवन में पुण्य कमाने, पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक उन्नति का एक सुनहरा अवसर है। मां गंगा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अतः इस दिन का अधिक से अधिक लाभ लें और धार्मिक कार्यों में जरूर सहभागी बने। गंगा दशहरा 2025 का पर्व 5 जून को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बेहद पावन और पुण्यदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। अतः इस दिन गंगा नदी में स्नान करने, दान पुण्य करने और मां गंगा की विधिवत पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा 2025 की तिथि और समय जानिए। 10वीं तिथि आरंभ हो रही है 4 जून 2025 को रात्रि में 11:54 से और 10वीं तिथि समाप्त हो रही है 6 जून 2025 को रात्रि में 2:15 पर। गंगा दशहरा पर्व मनाने की तिथि जानिए। 5 जून 2025 उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा स्नान, दान और शुभ मुहूर्त सिद्धि योग सुबह 9:14 तक है। रवि योग और हस्त नक्षत्र दिन भर रहेगा। तैतिलकरण दोपहर 1:02 तक है। गरकरण देर रात 2:15 तक है। इस विशेष योगों में गंगा स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जानिए। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी को मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी मानकर पूजनीय रूप में पूजा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा जल के संपर्क में आने मात्र से ही मनुष्य के पाप जो हैं वह कट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह दिन जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा भरने का भी माध्यम होता है। गंगा दशहरा पर क्या करें जानिए। गंगा स्नान करें। यदि संभव हो तो इस दिन सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करें। माना जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं धुल जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। गंगाजल से स्नान करें। संभव हो तो गंगा स्नान संभव नहीं हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इससे भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। मां गंगा की जरूर इस दिन आरती करें। घर के मंदिर में या मां गंगा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्तोत्र या गंगा लहरी का पाठ करें और आरती जरूर करें। इस दिन अन्न, जल, वस्त्र, छाता, पंखा, शीतल पेय, गुड़, तांबे के बर्तन, मिठाई आदि का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करते समय गंगे त्रिपथगामिनी पुण्यदायिनी का स्मरण जरूर करें। पितरों का तर्पण करें। इस दिन ध्यान रखें कि पितरों को जल तर्पण करना भी विशेष फलदायी होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। गंगा दशहरा के अन्य विशेष योग जानिए। इस वर्ष गंगा दशहरा पर एक साथ 3 शुभ योग बन रहे हैं। सिद्धि योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र योग इस पर्व को और भी अधिक शुभ और फलदायक बना देते हैं। इन योगों में किया गया पुण्य कार्य 10 गुना फल देता है। महत्वपूर्ण सुझाव इस वीडियो के माध्यम से इस दिन आपके लिए है। इस दिन क्रोध, अहंकार, निंदा, चुगली और असत्य वचन से बचें। इस दिन घर की साफ सफाई करके
वहां मां गंगा का आवाहन करें। रोग, क्लेश, दोष या पितृदोष से पीड़ित लोग विशेष रूप से गंगाजल का प्रयोग करें और दान जरूर करें। खासकर संध्या के समय दीपदान और गंगा आरती अवश्य करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।